ईशान देव सवितर दुर्तान पराशु भद्रम तनयासु ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा ईश्वरैरंगैस्तुष्वांशस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं वदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 83वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कुशीदी कर्ण देवता विषय देवा छंद गायत्री है। संबंधित सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है बुद्धि की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे भजम् कृष्णाभस्मभ्यमोतजे। इस प्रथम मंत्र में विश्व देवों से संरक्षण की कामना की गई है। विश्व देव संपूर्ण देव मंडल के प्रतीक हैं। ये 33 से 33 कोटि तक कहे जाते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस मान्यता के अनुसार शिष्य में सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, कोई चीज निरर्थक नहीं है। यहाँ तक कि राह की ठोकरों तुमको सलाम, तुमने आंखें खोलकर चलना सिखा दिया। और सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। तो सभी वस्तुएं जड़ हो, चेतन हो, भावात्मक हो, वे सब किसी प्रयोजन से बनाई गई हैं। इसलिए हमारे यहाँ मनीषियों ने, ऋषियों मुनियों ने भूले बिसरे देवता जिन्हें हम नहीं जान पा रहे हैं, जो संख्या में असीम है, उनकी भी सर्वेभ्यः देवेभ्यो नमः कह लेते हैं। तो विश्व देवा में अनेक देवता हैं। उन सभी से संरक्षण की कामना की गई। विष्णाम देवानाम, विष्णाम माने बलशाली, देवानाम माने देवों के, महत अवह, महत माने महान, अवह माने संरक्षण, कि वयम हम सब, अस्मभ्यम माने अपने सब के लिए, ऊतय रक्षार्थ, ऊच माने रक्षा होता, चतुर्थी एक वचन है तो ऊतय रक्षार्थ, आवृणी महे माने प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। हे बलशाली देव, हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे महान संरक्षण की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे बलशाली देव, रक्षा की याचना हमारी, संरक्षण की चाह प्रार्थना करें तुम्हारी। ओम 8:83 देवता विश्व देवा। शीर्षक रक्षा और वृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेन सन्दजुजः सदा वरुणो मित्रो अर्यमा वृधासश्च प्रजेतसः। इस दूसरे मंत्र में आदित्य मंडल के प्रमुख देवता वरुण, मित्र और अर्यमा की प्रार्थना है और उनसे संरक्षण और वृद्धि की प्रार्थना है। देव वरुणः मित्रः अर्यमा, हे वरुण मित्र और अर्यमा देव, नः सदा युजः सन्तु, तुम सब हमारे लिए सदा, युजः मने जुट कर,
मिलकर सहायता करने वाले हो जाओ। प्रचेतसा च, प्रचेतसा माने ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, विशेष चेतना युक्त को प्रचेतसा कहते हैं। तुम सब विशेष ज्ञानी हो और वृद्धाशा माने वृद्धि प्रदान करने वाले हो। वरुण, मित्र और अर्यमादेव हमारी सदा ही सहायता करें। ये सभी परम ज्ञानी देव हमें वृद्धि प्रदान करें। वरुण, मित्र, अर्यमा देवता सदा सहायक बने महान जितने ज्ञानी देव वर्ग हैं, रक्षा हमको करें प्रदान। ओम 883 देवता विषय देवा। शीर्षक संकट मिटाने हेतु प्रार्थना। अब सभी मंत्रों का सस्वर पाठ हो जाए। अदिना विश्विता वरुणोभिरपानपरिषधा योजमृतस्य रथ्यः। इस तीसरे मंत्र में देव शक्तियों से फैले हुए संकटों से पार होने हेतु प्रार्थना है। ऋतस्य रथ्याः, ऋतस्य कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। तो ये सब यज्ञ से रथ्याः यज्ञ के नायक हैं, संचालक हैं। नौ भी अपहना, इनसे प्रार्थना है कि नौ भी माने नौकाओं द्वारा। अपहना, अप कहते हैं जल को, नौ माने समान। जैसे नौका द्वारा या नौकाओं द्वारा जलराशि को पार कर दिया जाता है, वैसे ही यूयम, हे तुम सभी प्रार्थित देवताओं, विश्व पिता पूर्व फैले हुए अनेक संकटों से हमें अति परिषद पार करा दो। हे यज्ञ के नायकों, दिव्य देवताओं, जैसे नौका द्वारा जलराशि पार कर ली जाती है, वैसे ही तुम सब हमारे चारों ओर फैले हुए अनेक संकटों से हम सबको पार लगा दो, हमारा उद्धार कर दो। नौका से ज्यों पार किया जाता भारी जल का विस्तार, वैसे ही तुम करो देवताओं हमको संकट से पार। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा युग नहीं था जहां संकट ना रहे हों, जहां विरोधी शक्तियां विघ्न डालने वाली न रही हों। तो संसार त्रिगुणमयी है। यह नहीं कहना चाहिए कि सतयुग या त्रेता में दुख ही नहीं था। दुख तब भी था जैसे आज है और सदा रहेगा। तो इसलिए हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और दिव्य शक्तियों से उद्धार की कामना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए। ओम 883 देवता विषय देवा। शीर्षक धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वामन्ना अस्तर्यमन् वामं वरुणशंस्यम् वामं ह्यावृणेमहे। इस चौथे मंत्र में उत्तम न्यायार्जित धन वैभव
की कामना करनी चाहिए, ये संदेश दिया गया है। और इसी संदर्भ में अर्यमादि देवताओं से प्रार्थना की गई है। अर्यमन, हे अर्यमा देव, न वामम अस्तु, हमें सुंदर पदार्थ प्राप्त हो, क्योंकि तुम स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त हो। वरुण, हे वरुण देवता, संशम वामम, संशम माने प्रशंसनीय, वामम माने सुंदर, धन हमें प्राप्त हो। वामम आविणी महे, हम तुमसे, वामम माने सुंदर ही, धन की कामना करते हैं, धन की याचना करते हैं। वामम माने सुंदर होता है, विणी महे माने वर्ण करना, याचना करना। तो धन परम आवश्यक है, क्योंकि धन ही से जीवन धन्य बन पाता है। जब मनुष्य निर्धन रहेगा तो स्वयं क्या दूसरे को दे सकेगा। लेकिन धन जो हो वह उत्तम हो, चोरी से, घूसखोरी से, चाल चालाकी से, धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन न हो, क्योंकि इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। जब सब यही करेंगे कि हम धोखेधड़ी से धन प्राप्त कर लें, तो फिर एक एक दूसरे को खाएगा, मत न्याय हो जाएगा। तो जो जबरदस्त होगा वो छीन लेगा। तो एक व्यक्ति जबरदस्त है तो दूसरा उससे भी जबरदस्त हो सकता है, तीसरा तीसरे से जबरदस्त हो सकता है। सोहराब को रुस्तम मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, अशांति आती है। तो ऋषि का संदेश है, हम सब देखते चले आ रहे हैं कि वो धन की इच्छा करता है, लेकिन न्यायार्जित धन की इच्छा करता है। क्योंकि अगर अन्याय से धन कमाया जाएगा तो देखिए देखा सभी अन्याय करने लग जाएंगे, और फिर सामाजिक सुख सौहार्द और संतुलन बिगड़ जाएगा, मानसिक अशांति पैदा होगी। और अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ। तो हे अर्यमा और वरुण देव, हम तुमसे सुंदर पदार्थ मांगते हैं, अस्तु हमें प्रशंसनीय उत्तम धन वैभव प्रदान करो। हे वरुण अर्यमा देव, सुशोभन धन की हम इच्छा लाएं, अस्तु यही प्रार्थना, सुशोभन उत्तम धन हम सब पाएं। ओम 883-5 देवता विश्वदेवा, शीर्षक दुष्कर्मियों का धन सत्कर्मियों को मिले। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। वामस्य हि प्रजयतस ईशानासार्षादसः नेमादित्या अघस्य यत। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि धन दुष्टों के पास न रहे, सज्जनों के पास रहे, और देव इस तथ्य को पालन करावें, सज्जन को धनी बनाएं, दुष्ट कभी आगे न बढ़ने पाएंगे। ऋषादशः प्रचेतसः, ऋषादशः माने शत्रुओं के विनाशक, प्रचेतसः माने प्रकृष्ट चेतना वाले यानी उत्तम ज्ञानी देवों, और आदित्याः हे द्वादश आदित्यों, अघस्य यत्
अधर्मियों के पास जो धन हो अस्मत् हम सबको दो। तो हे शत्रु संहारक ज्ञानी देव, तुम सब उत्तम धन के स्वामी हो। हे आदित्यों, दुष्कर्मियों के पास जो धन हो उसे हमें दो, क्योंकि दुष्टों के पास जो धन होता है वो विनाशक होता है, नकारात्मकता लाता है। सज्जनों का धन जो है वो समाज में वृद्धि शांति समुन्नति लाता है। कहा भी गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर दुष्टों के पास विद्या हो गई तो बिना मतलब का विवाद छेड़े रहेंगे, जहां देखो वहां विपरीत बातें बोलेंगे। तो उनकी विद्या जो है दुष्टों की विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, अगर धन हो गया तो दूसरे को नीचा दिखाने, घमंडी बनकर जीने के लिए होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, और उनके पास शक्ति हो गई, बल हो गया, किसी प्रकार का भी बल हो तो वह परिपीडन में लग जाता है, दूसरे को सताएंगे, कष्ट देंगे। इसके विपरीत जो ज्ञानियों में सज्जनों में धन विद्या बुद्धि होती है तो धन ज्ञानाय यानी विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत मेतम। दुष्टों के विपरीत सज्जनों में क्या होता है? ज्ञानाय, उनकी विद्या ज्ञान देने के लिए होती है। धन होता है तो दानाय, दान देने के लिए होता है। और अगर शक्ति हुई तो दूसरों की, निर्बलों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसलिए जो दिव्य देवता हैं वे दुष्टों को शक्ति या धन न दें, क्योंकि जैसा कहा गया है वैसा दुष्टों का धन जो है नकारात्मकता, अशांति को फैलाने वाला होता है। विपरीत सज्जनों का धन सकारात्मकता लाता है, समाज में सुख और संतुलन फैलाता है। आर्य संहारक ज्ञानी देव, उत्तम धन के हो स्वामी, हे आदित्यों, दुष्टों का धन हमको दो अंतर्यामी। और 883 देवता विश्व देवा, शीर्षक है प्रगति हेतु देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। भजमित्वस्वदानवः क्षयन्तो जानतो अध्वन्ना देवा वृधाय होमहे। इस छठे मंत्र में कथित है कि दिव्य शक्तियां सदैव आराधनीय है, आवाहनीय है प्रगति हेतु, और जीवन प्रगतिपूर्ण होना चाहिए। उसमें आगे बढ़ने की, सात्विक ढंग से जीवन बिताने की कामना होनी चाहिए। और एतदर्थ दिव्य देवों की स्तुति करनी चाहिए ताकि विघ्न बाधाएं ना आ सकें। तो सुदानवा देवा, हे श्रेष्ठ दानी देव। तो दानव शब्द दान से युक्त है, वैसे लोग दानव राक्षस के अर्थ में भी आज कहते हैं, लेकिन ये दानव इसलिए है, ये मतलब जो राक्षस है वो इसलिए कि दानव है कि वो दनु के पुत्र, दनु की माता का नाम था, तो इसलिए वो दानव हो गए। और ये यहाँ पर दान से सुदानव बना है, जो दान देने वाला वो दानव है। तो इसलिए अर्थ और व्युत्पत्ति के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है।
सुदानवा माने श्रेष्ठ दानी देव, श्यंतम मध्यम व्यांता है। श्यंतम माने चाहे हम घर में रह रहे हों, श्री घर का वाचक है श्यंतम, चाहे हम अपने आश्रय प्रद घर में रह रहे हों। अध्वन, अध्वन माने रास्ता, चाहे हम रास्ते में चल रहे हों। और आपसे प्रार्थना है कि वयम वृद्धाय, वयम माने हम सब, वृद्धाय माने वृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, वह आहु में है, तुम्हें ही बुलाएं, क्योंकि तुम समर्थ हो और हमारी सहायता करोगे, इसलिए हम तुम्हें ही बुलाते हैं और तुम्हें ही बुलाएं। हे उत्तम दानी देव, हम चाहे घर में हों, चाहे मार्ग में हों, अपनी प्रगति के लिए तुम्हें ही हम बुलाते हैं और तुम्हें ही बुलाएं। हम चाहे घर के भीतर हों अथवा हों पथ में गतिमान, अपनी उन्नति हेतु तुम्हारा ही करते देव आह्वान। ओम 883 7 देवता विश्व देवा शीर्षक बंधु वर्ग में सम्मानित जीवन की चाह और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अधिन इंद्रैषां विष्णो सजात्यानां हितामरुतो अश्विना। इस सत्वें मंत्र में देवों से यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें अपने बंधु बांधवों के मध्य प्रतिष्ठित जीवन बिताने का अवसर दें, क्योंकि अप्रतिष्ठित निरादृत जीवन बड़ा कष्टप्रद होता है। किसी ने कहा है, नीचकाल ने, कि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। मतलब सिंह और व्याघ्र भरे हों ऐसे वन में जीवन बिता लेना अच्छा है, लेकिन अपने बंधु बांधवों के मध्य धनहीन निंदित जीवन बिताना उचित नहीं। तो देवताओं से यही प्रार्थना की गई है। जो प्रमुख देवता हैं, इंद्र, विष्णु, मरुतः, अश्विना। हे इंद्र देवता, हे विष्णु देवता, हे मरुत और अश्विनी कुमारों, न माने हमें, येषाम सजात्यानाम आज, येषाम माने इन, सजात्यानाम माने अपने सजातीय बांधवों के मध्य सर्वोपरि रखो। हम नीचे रहकर निरादृत होकर जीवन न बिताएं। हे इंद्र, हे विष्णु, हे मरुत और हे अश्विनी कुमारों, हमें सब बांधवों के मध्य सर्वोपरि बनाकर रखो। हे इंद्र, विष्णु, हे मरुत, अश्विनी, तुम सब देवों शक्ति निधान, हमें बंधु बांधवों मध्य, हे देव, दो सर्वोच्च स्थान। ओ 8 देवता विश्व देवा शीर्षक भ्रातृत्व भाव की प्रशंसा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभ्रादत्तं सदा नवोधत्पिता समान्या मातर्गर्भे भरामहे। इस 8वें मंत्र में कथित है कि देवता इसलिए प्रशंसित हैं कि उनमें पारस्परिक सहयोग है। वे आपस में नहीं लड़ते हैं, वरन राक्षस लड़ते हैं आपस में। तो देवों में भ्रातृत्व भाव रहता है। यह कहीं नहीं मिलता है कि देवता देवता से झगड़ा करें या लड़ें। पौराणिकता की बात अलग है, लेकिन वैदिक साहित्य में ऐसी बात कहीं नहीं। और इस मंत्र में देवों के भाईचारे की प्रशंसा की गई है। सुदानवा
हे श्रेष्ठ उत्तम दानी देवताओं, मातु गर्भे, तुम माता आदित्य के गर्भ में उनके पुत्र होने के कारण द्वि तरह से रहने वाले हो, यानी संगठित जीवन और प्रेमपूर्ण जीवन, ये दो प्रकार के जीवन तुम बिताए हो। और माता आदित्य के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे जीवन में प्रेम और संगठन रहा है। यह दो प्रकार का तुम्हारा जीवन रहा है और सामान्य तुम इस प्रकार से समान रूप से व्यवहार करने वाले हो। भ्रातृत्व, भाईचारे का प्रभरा में है, हम वर्णन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हे उत्तम दानी देवों, माता के गर्भ में समानता से तथा भ्रातृभाव सहित दो प्रकार से रहने वाले तुम्हारा हम स्तुतिकर्ता गण, भक्तगण वर्णन करते हैं। तुम्हारे कीर्ति का, तुम्हारे प्रेम भाव का, विकास का हम सब मिल करके वर्णन करते हैं, प्रशंसा करते हैं और ऐसे जीवन के दिव्य उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। जननी जनन में दो प्रकार से रहने वाले देव महान, जनन जठर में दो प्रकार से रहने वाले देव महान, हम स्तोता भ्रातृभाव का तुम सबके करते गुणगान। सभी देव माता आदित्य के पुत्र हैं, देवगण आदित्य के पुत्र हैं सब, और परस्पर समानतापूर्ण जीवन बिताते हैं। प्रशंसित प्रीति और भ्रातृभाव से युक्त सहयोगपूर्ण जीवन एक प्रशंसनीय और दिव्य उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यही है देवत्व और परस्पर द्वेष भाव भरा जीवन दानवत्व है। तो इसमें प्रशंसा की गई है कि देव बनो दानो नहीं। तो ऐसे दिव्य जीवन की भ्रातृभाव की प्रशंसा इस मंत्र में है। 8, 83, 9 विषय देवा स्तुति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। योजम हष्ठा सुदानव इंद्र ज्येष्ठा अभिद्यवः अधा अजिद्व उदब्रवे। इस नवे मंत्र में जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, उसमें देवों की प्रार्थना है और उनसे उच्च जीवन प्राप्ति की कामना है। सुदानवः, हे उत्तम दानी देवों, यूयम तुम सब, इंद्र ज्येष्ठा अभिदेवा, इंद्र को ज्येष्ठ मानने वाले माने श्रेष्ठ मानने वाले हो। और कैसे हो? अभिदेवा माने पूर्ण रूप से तेजस्वी हो। अधाचित, इसीलिए वह उपब्रवे, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। ये व्यवहार है कि लोग ज्येष्ठ को श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानने को तैयार ही नहीं है। इससे समाज में विशृंखलता फैलती है। सही जीवन क्या है कि जो छोटे हैं वे बड़े को आदर दें, बड़े को सम्मान दें, और जो बड़े हैं वो छोटे को रक्षण दें, संरक्षण देकर उनको सुरक्षित बनावें। तो यह जो व्यवहार है वह देव बनाता है। इससे जो विपरीत व्यवहार होता है
वो दानवीय व्यवहार है। सुदानव, हे उत्तम दानी देव, यूयम तुम इंद्र ज्येष्ठ, इंद्र को श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानने वाले हो, और अभिदेव हमारे तेजस्वी हो। अधाचित, इसीलिए वह उपब्रुवे, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्तुति से हमको एक सुंदर शिक्षा मिलती है, और इसीलिए हमारे परिवार में, समाज में एक संतुलन है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, वही कै लख कै बड़ प्रीति भल, सम स्नेह दुख होय, तुलसी जो मत घृत मिले तुरंत महाविष होय। प्रेम जो है वो समानता में नहीं निभ पाता, क्योंकि जब यह कहेगा कोई कि हम तुमसे कम, तो फिर वहीं पर बात बिगड़ जाएगी। एक को बड़ा बनना चाहिए, एक को छोटा। तो बड़ा जो है छोटे पर स्नेह रखे, छाया रखे, और छोटा बड़े को सेवा भाव से देखे, उसको सम्मान दे, उसकी बड़ाई करे या सेवा करे, जो है फर्ज वो करे, तो प्रेम नहीं हो पाता है। बराबर में प्रेम कभी नहीं निपटा। जब ये होता कि हम तुमसे कम, या फिर कैसे प्रेम चलेगा। तो प्रेम जो है वह छोटे और बड़े में निभता है। इसलिए कहा गया, तुलसी जो मधु घृत मिले तुरंत महाविष होय। मधु और घृत दोनों उच्च कोट के खाद्य हैं, लेह हैं, लेकिन जब ये बराबर होकर मिलते हैं तो विष बन जाते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि अगर घी और शहद बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो वो घोर विष बन जाएगा। हाँ, मात्रा में कमी हो तब वो विष नहीं बनेगा, तब गुण बन जाएगा, तो अमृत बन जाएगा। तो वैसे ही जब बराबरी देखी जाती है तो प्रेम नहीं निभ पाता है। हम तुमसे कम, तो फिर जब दोनों यही कहेंगे तो फिर कैसे प्रेम रहेगा। तो एक को बड़ा और एक को छोटा बनना पड़ता है। तो यही शिक्षा इस मंत्र में है। हे उत्तम दानी देवताओं, तुम सब में तेजस्वी हो, तुम सब तेजस्वी हो और इंद्र को सर्वोच्च मानते हो, इसीलिए तुम्हारा देवत्व है। तुम्हें संघर्ष नहीं होता है। इस कारण से हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि एक शिक्षा तुमसे पाते हैं, संगठन की, व्यवहार की। हे उत्तम दानी देव, तुम मानते इंद्र को सर्वप्रधान, तुम तेजस्वी, हम इसीलिए करते तुम सबके यशोगान। इस प्रकार से 9वें मंत्र का समापन हो गया। अब हम अग्रिम सूक्त में प्रवेश कर रहे हैं। ओम 8 84 9 देवता अग्नि, छंद गायत्री, शीर्षक अग्नि की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। प्रेष्ठं वा अदिधिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्निं रधन्न वेद्यम्। इस 84वें सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता हमारे पूज्य हैं, अतिथि तुल्य मान्य हैं, मित्र तुल्य सहायक हैं, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं। वह तुम प्रेष्ठम अतिथिम मित्रम एव प्रियम, हे अग्नि देव, तुम सबसे अधिक प्रिय हो,
अतिथिवत पूज्य हो, मित्रवत प्रिय हो। रथम न वेधम अग्निम अस्तुष्टे। तुम रथम न माने रथ के समान हो। किस मामले में? जैसे रथ से धन धान्य ढोकर लाया जाता है, वैसे तुम्हारे माध्यम से धन धान्य की प्राप्ति होती है। अस्तु, हम अग्निमस्तु से तुझ अग्नि की स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, अधिक प्रिय अतिथिवत तुम पूज्य हो, प्रिय हो, मित्रवत प्रिय हो, धन प्राप्ति में रथवत उपयोगी हो। ऐसे अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। पूज्य अतिथिवत, मित्र सदृश प्रिय, धनदायक, धनवान, उपयोगी इन अग्निदेव का करता मैं गुणगान। ओम 884 दो देवता अग्नि, शीर्षक देवों द्वारा प्रतिष्ठित अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कविमिव प्रजयेत संयम् देवासो अधद्विदा निमर्त्येष्वादधः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि देवताओं ने अग्निदेव को मनुष्यों के हित में दो प्रकार से प्रतिष्ठित किया है। एक तो भौतिक अग्नि के रूप में, भौतिक अग्नि को देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, प्रकाश में, ताप में, और इस प्रकार से रसोइया में और भिन्न भिन्न रूपों में जो काम आती है वो भौतिक अग्नि है। और दूसरी अग्नि है जठराग्नि। अगर जठराग्नि ना हो तो भोजन पचेगा ही नहीं। तो देवताओं ने मनुष्यों के हित में अग्नि देवता को दो रूपों में प्रतिष्ठित किया है, एक भौतिकाग्नि और दूसरे जठराग्नि। तो मानव के हित में देव शक्तियों ने अग्नि को कथित दो रूपों में प्रतिष्ठित किया है। अथ माने और भी, देवासः माने देवताओं ने, कविम माने ज्ञानी, प्रतेशम्यु माने विद्वान के समान, मर्तेषु मनुष्यों में, द्वितानि माने दो प्रकार से, आदधु माने अग्निदेव को स्थापित किया है। देवों ने महान ज्ञानी के समान अग्नि को भौतिकाग्नि और जठराग्नि इन दोनों रूपों में मनुष्यों के हित में प्रतिष्ठित किया है। देवों ने महान ज्ञानी जो किया कृत्य, यह परम महान भौतिकाग्नि, जठराग्नि उभय रूपों में अग्नि को दिया स्थान। ओम 884 3 देवता अग्नि, शीर्षक सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वञ्जविष्ठदाशुषान्रङ्गः पाहि शृणुधे गिराः रक्षादोगमतत्परा। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे दानी मनुष्यों की सुरक्षा करें। तो दानी मनुष्य समाज के लिए अधिक हितकर होते हैं। हालांकि दान में सुपात्र को ढूंढना आवश्यक है। अगर हम पहचान न सके किसी दुष्ट को दान दिए तो उस दान से वह दुष्ट नकारात्मक विचार फैला सकता है, समाज में अहितकर भी हो सकता है। तो दान की बड़ी महिमा है, लेकिन पात्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। यविष्ठ, यविष्ठ माने
युवा बने रहने वाले अग्निदेव। तो अग्निदेव युवा ही बने रहते हैं, जैसे करोड़ों साल तेजस्वी थे वैसे आज भी हैं, उनका रूप बदला नहीं है। वे यविष्ठ माने युवा बने रहने वाले हैं। और हे अग्निदेव, ऐसे तुम दाशुषा नृण पाह, दाशुषा माने दानी, नृण माने मनुष्यों की, पाह माने रक्षा करो। गिरा शृणुध, गिरा माने अस्तुति वाणी, शृणुध माने सुनो। उन दानियों की अस्तुति वाणी को भी सुनो, मतलब वे दानी हैं और अस्तुत करते हैं तो उनकी स्तुतियां अवश्य सुनी जाएं। पुत माने और, टोकम तुमना रक्ष, टोक माने होता है पुत्र, और उनके पुत्रादिकों की भी रक्ष माने रक्षा करो। सदा युवा बने रहने वाले हे बलवान अग्निदेव, तुम दानी मनुष्यों की रक्षा करो और उनकी स्तुतियां सुनो, तथा उनके संतानों की रक्षा अपने सामर्थ्य से करते रहो। रक्षा करो दानियों की, हे नित्य युवक पावक बलवान, श्रवण करो जो उनके द्वारा होता तेरा स्तुतिगान। अस्तोताओं की संतानों, अस्तोताओं की संतानें जो भूमंडल पर गतिमान, अपने बल के द्वारा उनकी रक्षा करो अग्नि भगवान। ओम 884 देवता अग्नि, शीर्षक परम स्तुत्य अग्नि। और संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गजाते अग्ने अंगिर ऊर्जो न पादुपस्तुतिम् वराज देव मन्यवे। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि की महिमा अवर्णनीय है। अग्नि देवता अनंत रूपों में मानवों के हितैषी हैं। वे वर्णनीय हैं और मानवता के विरोधियों को दंड देने वाले हैं। तो ऐसे देव ही नहीं, महान देव की स्तुति किस प्रकार से की जाए, उनके अनंत उपकार हैं। अंगिरह, अंगिरह माने अंगों में विचरण करने वाले, ऊष्मा बनकर, ताप बनकर अग्नि देवता शरीर में विचरण करते हैं। तो अंगों में वे विचरण करते हैं, रस का और ऊष्मा का, आरोग्य का संचार करते हैं। और ऊर्जा नपात, ऊर्जा माने ऊर्जा को, शक्ति को, नपात कभी गिरने नहीं देते। जब तक अग्निदेव की कृपा रहती है तब तक शरीर में बल का संचार होता है, वो जो तेज भरा रहता है शरीर में। अग्नि तत्व ज्यों ज्यों क्षीण होने लगता है त्यों त्यों ऊर्जा भी क्षीण होती जाती है। जो सौंदर्य चेहरे की चटक थी, चेहरे का ओज से था, वो भी समाप्त होने लगता है। तो अग्निदेव की महत्ता का कथन है कि हे अग्निदेव, तुम अंगिरह माने अंगों में ताप बनकर, ऊर्जा बनकर विचरण करने वाले हो। ऊर्जा नपात, और शरीर में जो ऊर्जा है, बल है, उसको नपात माने गिरने नहीं देते हो। तो देव अग्नि इस प्रकार के महान देवता अग्नि, वराय मन्नवे ते कया उपस्तुति, वराय माने वरण करने योग्य, मन्नवे माने तेजस्वी, और दुष्टों पर क्रोध करने वाले, मननशील, तुम्हारे लिए कया उपस्तुतिम, किस प्रकार से
स्तुति प्रस्तुत करें। अब उपकार तुम्हारे इतने हैं कि समझ नहीं आता कि हम किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करें। हमारी स्तुति वाणी अपने को असमर्थ सी पाती है तुम्हारे उपकारों के आगे। हे अग्निदेव, तुम शरीर के अंगों में रस संचार करते हो, ऊष्मा का संचार करते हो और ऊर्जा को गिरने नहीं देते हो। तुम वर्णीय हो और विरोधियों को पीड़ित करने वाले हो। ऐसे महान तुझ देव की स्तुति हम किस वाणी से करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और उपकार अनंत हैं। हमारी वाणी उसके आगे छोटी पड़ जाती है। हे अग्नि देवता, तुम अंगों में करते हो रस का संचार, ऊर्जा क्षीण न होने पाती, तन में तेरा ही उपकार वर्ण योग्य हो देव प्रवर। तुम अरिसूदन हो देव महान, किस वाणी से करें तुम्हारा अग्नि देवता यशोगान। ओम 884:5 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दाशे बकस्य मनसा यज्ञस्य सहसोजः कदवाच इदन्नमः। इस पांचवें मंत्र में भी अग्निदेव के अनंत उपकार, उनकी श्रेष्ठता, उनकी महत्ता के आगे ऋषिवाणी असमर्थ हो जाती है। उनके उपकारों को सोचकर वो क्या कहे, उनको क्या न कहे, कैसे स्तुति करे, इस चक्कर में, इस दुविधा में पड़ जाती है और असमर्थ सी दिखाई देती है। तो हे अग्निदेव, तुम परम महान हो। सहसा यहो, सहसा माने बल के, यहो माने पुत्र, तुम बल के पुत्र हो। कस्य यज्ञस्य मनसा इदम नमः, किस साधक मनुष्य की मानसिकता से युक्त होकर हम तुमको यह हवि अथवा नमन प्रदान करें। यानी हमें ऐसा कोई साधक नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसकी स्तुति इतनी महान हो गई हो कि वह तुम्हें प्रसन्न कर सके, तुम्हारे महत्ता के अनुकूल स्तुति प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए कस्य यज्ञस्य मनसा इदम नमः, किस यज्ञ साधन युक्त मनुष्य की मानसिकता से युक्त होकर हम तुम्हें अपना यह नमः माने नमस्कार प्रस्तुत करें, प्रार्थना प्रस्तुत करें। अर्थात कोई हमें ऐसा नहीं दिखाता है जिसके अनुकरण में हम तुम्हारी स्तुति करें। हम अपने को असमर्थ पाते हैं क्योंकि ऐसे साधक या भक्त को हम नहीं देख पाते जो तुम्हारे महान व्यक्तित्व के, महान कृपा के अनुकूल स्तुति प्रस्तुत कर सके, और ताकि हम भी वैसा करें। यानी तुम परम महान हो, तुम्हारे उपकार अनंत हैं और हम उसके अनुकूल स्तुति करने में असमर्थ पाते हैं। और कोई ऐसा साधक देखते ही दिखाई भी नहीं पड़ता है हमको कि हम उसके अनुकरण पर तुम्हारे उपकार और व्यक्तित्व की महत्ता से नतमस्तक होकर के तुम्हारी प्रार्थनाएं करें, तुम्हारी स्तुतियां करें, तुम्हारा पूजन यजन करें। कत वोचे,
किस समय हम उस अस्तित्व में संलग्न हो सकें, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। हे अरण मंथन से उत्पन्न अग्निदेव, किस मनुष्य की मानसिकता से युक्त होकर तुमको हम यह हवि अथवा नमन प्रदान करें, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति भी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके अनुकरण पर हम तुम्हारे अनंत उपकारों के बदले में सशक्त अस्तित्व प्रस्तुत कर सकें, तुम्हें आहुति प्रदान कर सकें और ऐसा करके हर्षित हो सकें। मंथन बल से पैदा होने वाले है पावक बलवान, मंथन बल से पैदा होने वाले है पावक बलवान, किस मनुष्य की हो मानसिकता, कैसा हो पूजन सुविधान, जिससे तेरी करें अर्चना नमन पूर्वक, दें हव्यान विधि विधान सारा बतलाओ हमसे हे पावक भगवान। तुम ही बता सकते हो कि हम कैसे तुम्हारी भक्ति करें, अन्य तो कोई साधक दिखाता ही नहीं जिसका अनुकरण करके हम तुम्हारे पूजन यजन भजन में लग सकें। ओम 884-6 देवता अग्नि शीर्षक संपन्न आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधात्वं हिनस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितेः वाजत्रमिणसो गिराः। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि हम तो इस योग्य नहीं हैं कि अपने अस्तित्व के माध्यम से तुम्हें प्रसन्न कर सकें। हाँ, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि तुम हमें धन धान्य पुत्र पौत्र से संपन्न करो और धन धान से युक्त करो। तो यहाँ पर कुछ दास्य भाव की, शरणागत भाव की अभिव्यक्ति है पिछले मंत्रों में, और उसके पश्चात यह कहा गया है कि हम तो असमर्थ पाते हैं कि तुम्हारे योग्य स्तुति या कर्मकांड करके तुम्हें प्रसन्न कर सकें। न हमें कोई ऐसा दिखाई पड़ता है कि जिसका अनुकरण करके हम तुम्हें प्रसन्न कर सकें। तो हम तो असमर्थ हैं, तुमसे बस मांग सकते हैं। तो इस छठे मंत्र में जो आराधक है, उपासक है, वह अग्नि देवता से याचना कर रहा है। अधत्वम, हे अग्निदेवता, अब हम तुमसे गिरा माने स्तुति वाणी, विश्वा माने संपूर्ण, सुक्षति माने विधिवत निश्चय करके, सुस्तुति करह, सुंदर स्तुतियों से प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम जो है हमारे संपूर्ण प्रजाओं को निवास से, उत्तम आश्रय पर घर से उसे समृद्ध करो। अस्मभ्यम वाज द्रविण सह, अस्मभ्यम माने हमारे लिए, वाज माने अन्न भी होता है, वाज माने शक्ति भी होता है। तो हमें ऐसा घर दो जिसमें हम शक्ति के सहित, अन्न के सहित, बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने शक्ति भी होता है। शक्ति और अन्न धन वैभव के सहित
द्रव्य माने वैभव धन, जिसमें हम शक्ति के सहित और धन धान्य से युक्त होकर के जीवन बिता सकें। हे अग्निदेव, तुम हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर संपूर्ण प्रजाओं के निवास के लिए उत्तम आवास प्रदान करो और हमारे घरों को उत्तम अन्नों और धन धान्यों से परिपूरित करो। हे अग्नि देवता, हो प्रसन्न, सुनकर हम सबका स्तुति गान करो। हमारे प्रजा वर्ग को उत्तम प्रिय आवास प्रदान और अपर विनती है तुमसे, उसको सुनो अग्नि भगवान। भरो हमारे आवासों में उत्तम अन्न और धन खान। ओम 8-84-7 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना कैसे हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्य नो नम्बरेण साधियो जन्मसि दम्पते घोषादायस्य ते गिराः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि हे अग्नि भगवान, तुम कैसे रिझते हो, कैसे प्रसन्न होते हो, इस विधि को तो मैं नहीं जान पाता हूं। हाँ, इतना अवश्य मैं निवेदन करता हूं कि मैं जैसा तैसा हूं, जैसा भी हूं, हमको अपनी कृपा से वंचित मत रखो और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करो। तो इस सब में एक समर्पण भावना निहित है इन मंत्रों में, और इस प्रकार के मंत्र सभी स्तुतियों में नहीं मिलते हैं। यहाँ कुछ थोड़ी थोड़ी दास्य भाव की भक्ति भी झांकती प्रतीत होती है। यहाँ समर्पण है, कोई यह नहीं कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, हम तो लेकर ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं। कुछ समर्पण है, शरणागति का भाव भी प्रकट होता है। तो अग्नि भगवान से निवेदन किया गया है कि तुम कैसे हो, क्या हो, इसको तो मैं ठीक से नहीं सोच पाता हूं, फिर भी मैं तुमसे अपने कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूं। तुम हमें गोधन अन्न धनाज से परिपूरित करो। गृहपते, हे गृह रक्षक अग्निदेव, यस्य ते गिरह गोसाता, यस्य माने जिस, ते गिरह माने तेरी स्तुति वाणी के द्वारा, गोसाता माने गायों की उपलब्धि होती है। गोधन उस युग का सबसे बड़ा धन था। तो यह तो हम जानते हैं कि तुम्हारी स्तुति वाणी से गायें प्राप्त होती हैं। नूनम कस्य परिणासा धिया जिन्वसी, लेकिन तुम किस प्रकार के पुरुष की स्तुतियों से प्रसन्न होते हो और पूर्ण तृप्त हो जाते हो, यह मैं नहीं जान पाता हूं। हे गृह रक्षक अग्निदेव, तुम्हारी स्तुतियों से गोधन की उपलब्धि होती है, यह तो मैं समझ सका हूं, लेकिन तुम किस प्रकार के पुरुष की, किस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न हो जाते हो, इसे मैं नहीं समझ सका हूं। कुछ शरणागति का भाव है। अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। तो यही कुछ भाव झांकता हुआ प्रतीत होता है। तुम्हारे आराधन से उपलब्धि तो होती है, लेकिन तुम कैसे हम पर पूर्ण कृपालु बन जाओगे, साधिकार मैं इसे नहीं कह सकता हूं।
कि वह कौन सी विधि है। तो हे गृह रक्षक अग्निदेव, गोधन देती स्तुतियां तेरी, इतना तो है समझ पा रही, इतना तो है समझ पा रही, हे भगवान मेधा मेरी। पर किस प्रकार किसकी स्तुति से होते हो सुतृप्त भगवान, इसका नहीं हमें हो पाया अब तक पूरा सच्चा ज्ञान। ओम 884 8 देवता अग्नि। शीर्षक अग्नि की व्यापकता और उपासना का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। तं वर्जयन्त सुक्रतुम् पराजावानमाजिष स्वेषु क्षयेषु भाजिनम्। इस 8वें मंत्र में अग्निदेव की व्यापक महत्ता, उनकी उपासना, उनके उपकारों का कथन है। तम सुक्रतुम, उस उत्तम कर्म वाले, क्रतु माने यज्ञ होता है, लेकिन प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है, इसलिए अग्नि को सुक्रत, शोभन यज्ञ कर्म संपन्न कराने वाले अथवा शोभन कर्म कराने वाले अग्नि को आजिश माने युद्धों में, आज कहते हैं युद्ध को, आजिश माने युद्धों में, पुरः यावानम, शत्रु नाश के लिए आगे बढ़ने वाले अग्नि को, स्वेषु क्षमेषु स्वेषु क्षयेषु मर्जयंत। स्वेषु माने अपने, क्षयेषु माने घरों में, क्षय माने घर होता है, आप सब जानते हैं। तो स्वेषु क्षयेषु अपने अपने घरों में, मर्जयंत लोग स्थापित करके उनको प्रज्वलित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जो अग्निदेव उत्तम कर्म करने वाले हैं, संग्रामों में सत्संहार हेतु आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे शक्ति संपन्न अग्निदेव को लोग अपने अपने घरों में स्थापित कर प्रज्वलित करके उनकी उपासना करते हैं। जो अग्निदेव सत्कर्मी हैं, संहार शत्रु का करते हैं, संग्राम भूमि में अरिसंहारण हित आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऊर्जा संपन्न अग्नि प्रज्वलित बनाए जाते हैं, घर घर में स्थापित होते भक्तों से पूजा पाते हैं। ओम 884 9 देवता अग्नि। शीर्षक संरक्षण का कथन और संबंधित मन का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। क्षेद क्षेमेभिः साधुभिर्नगरिजाम् घ्नन्ति हन्ति जः अग्ने सुवीर एधते। इस नवे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अग्निदेव के दिव्य संरक्षण का कथन है। यह जो उपासक खेमे भी तुमसे संरक्षित होकर और साधु भी क्षेते सज्जनों के साथ निवास करता है, या क्षेमे भी जो तुमसे संरक्षित होकर साथ भी सज्जनों के साथ क्षेत्र माने निवास करता है, उसका कल्याण होता है। क्योंकि अगर सज्जनेतर का साथ होगा तो वह तो बड़ा ही अकल्याणकर होगा। ऐसी स्थिति में कुशल की कामना करना, विकास की कामना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है।
उसके लिए आवश्यक है कि सज्जनों का साथ किया जाए। क्षेत्र माने निवास होता है। तो जो पुरुष क्षय में भी माने तुमसे संरक्षित होकर के कुशल क्षेम पा करके साथ भी माने सज्जनों के साथ क्षेत्र माने निवास करता है। यह हंत जो युद्ध में शत्रुओं को मार भगाता है, हंत माने मार डालता है। तो शत्रु तरह तरह के हैं, इस बार बार इसे कहा गया है। बाहरी शत्रु भी हैं, भीतरी शत्रु भी हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आलस्य आदि बुरी जो हम सब में लतें पड़ जाती हैं, वो भी हमारी शत्रु ही हैं, जो हमको ये ले डुबोती हैं। किसी को गलत खान पान की आदत पड़ गई तो वो भी शत्रु ही है। कोई तो ऐसा शत्रु है कि फिर कोई शत्रु उसके बराबर है ही नहीं। तो शत्रुओं को मारना चाहिए जो प्रगति पथ में बाधक हैं, कैसे भी किसी भी प्रकार के शत्रु हैं, भीतरी या बाहरी, वे हंतव्य हैं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो साधक साधुओं के साथ सज्जनों के साथ निवास करता है और जो बाह्य और भीतरी शत्रुओं को मार भगाता है, यह हंति। यम नकि घ्नन्ति, जिसको कोई शत्रु मार नहीं सकता है। यम जिसको न कि माने कोई भी, घ्नन्ति माने मार नहीं सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कोई शत्रु मार नहीं सकता है, क्योंकि वह सबल देवता अग्नि के संरक्षण में है और भिन्न भिन्न बाहरी भीतरी शत्रुओं से मुक्त है। अग्नि का भक्त है, भगवान का भक्त है, उसको कोई कभी मार सकता ही नहीं। अग्नि हे तेजस स्वरूप परमात्मा के रूप अग्नि देवता, कृष्णवीर एधते, वह जो है उस वीर माने श्रेष्ठ उत्तम संतानों से युक्त होकर के एधते माने संसार में जीवन बिताता है। तो हे अग्निदेव, जो व्यक्ति तुमसे संरक्षित होकर सत्पुरुषों के साथ निवास करता है, उसका संहार कोई शत्रु नहीं कर सकता है। वह भले सभी शत्रुओं का संहार कर डालता है। जो अपने शत्रुओं का संहार करते हुए उत्तम वीर संतानों के साथ वृद्धि और समृद्धि प्राप्त करता है, वह निश्चय ही अग्निदेव की छाया प्राप्त किए रहता है। हे अग्निदेव, तुमसे रक्षित जो सज्जन संग निवास करें, उनको न शत्रुगण मार सकें, वे भले शत्रु का नाश करें। करते जाते संहार शत्रु का वीर पुत्र वे पाते हैं, करते जाते संहार शत्रु का वीर पुत्र वे पाते हैं। होती जाती है वृद्धि और समृद्धि सकल वे पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 84वें सूक्त के मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इन दोनों सूक्तों में 9 मंत्रों का संग्रह है। इस प्रकार से 18 मंत्र इस बैठक में, इस सत्र में पूर्ण हो सके हैं। समग्र व्याख्यात मंत्रों की संख्या अब तक हो चुकी है 7436। तो यह भगवान की कृपा है, यह अग्निदेव की महत्ता है। ऊर्जा वही देते हैं। और इस बैठक में, इस सत्र में विश्व देवा और अग्नि की प्रार्थना है। विश्व देवा में संपूर्ण देवता आ जाते हैं जो कि अनंत हैं। उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई है, बल विक्रम की प्रार्थना की गई है, सन्मार्ग
दिखाने की प्रार्थना की गई है और सफल जीवन और उपलब्धियों की प्रार्थना की गई है। अग्नि देवता से भी प्रार्थना ही प्रार्थना है। उनसे कैसे उनकी कृपा पाई जाए, कैसे उनकी उपासना की जाए, इस विषय में वो निवेदन करता है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उपासना पद्धति को हम अपना करके अग्नि देवता की कृपा प्राप्त कर सकें। अब इस नम्र निवेदन के साथ साथ वो अग्निदेव से धन धान्य पुत्र पौत्र कुशलता शत्रु बाधा से मुक्ति आदि की प्रार्थनाएं करता है। तो हम देख चुके हैं कि वेद के मंत्र कितने सार्थक हैं। वे जीवन से जुड़कर चले हैं और एक संतुलित जीवन की शिक्षा देते हैं। न उसमें सांसारिकता का त्याग है, न उसमें आध्यात्मिकता को छोड़ा गया है। आध्यात्म चिंतन और भौतिक उपलब्धि, इन दोनों का समावेश वैदिक उपासना में है। साथ ही साथ एक परम शक्ति तथा उस शक्ति का वितरण जो देव रूप में हुआ है, उसकी उपासना अवश्य की गई है, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रार्थना से देव विशेष की सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे कोई सोता रहता है, आराम करता रहता है, तो वह एक तरह से उस विशेष शक्ति को समेटे सा रहता है। लेकिन जब कोई उससे प्रार्थना करता है तो उसकी सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है और फिर प्रार्थी को उसका अभीष्ट प्राप्त हो जाता है। तो प्रार्थना का महत्व है। ऋग्वेद का अर्थ होता है प्रार्थनाओं वाला वेद। तो प्रार्थना तो मुख्य चीज है। जीवन को प्रार्थनापूर्ण, नम्रतापूर्ण, भक्तिभावपूर्ण होना चाहिए। साथ साथ उसमें पुरुषार्थ भी होना चाहिए। तो इन सभी बातों को वेदों में बताया गया है, जो कि संपूर्ण जीवन का एक प्रारूप प्रस्तुत करता है। तो हम लोग वेदार्थ को समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।